हेलो माय स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी क्लीन एंड ग्रीन अर्थ। मोस्टली बेटा ये वीडियो जाता है हमारे घर के छोटे बच्चों के लिए जो कि नहीं जानते हैं कि हाउ टू क्लीन देयर इन्वायरमेंट और क्या होता है इन्वायरमेंट। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद जानेंगे कि हम कैसे रख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को क्लीन एंड ग्रीन। सो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी सी पिक्चर्स बनाई हैं। यहाँ पे कुछ स्माइल कर रही हैं, लेकिन ये डायनासोर इतना सैड क्यों है? ये इसलिए सैड है क्योंकि पहली बात तो ये एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब ये गायब हो गया है, इसका इन्वायरमेंट में कोई रोल बचा नहीं है। तो ठीक है ये सैड है, लेकिन मैं इसको लेकर के आई हूँ क्योंकि अगर वो यहाँ नहीं है तो हम इसको अपने वीडियो में तो ला सकते हैं ना। इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर वो एक्सटिंक्ट है तो हम उसको वीडियो में नहीं ला सकते। इसी वजह से ये सैड है कि मुझे क्यों लाया जा रहा है, मुझे तो लोगों ने गायब कर दिया है। हाँ, उसकी कहानी बहुत लंबी सी है, ये आप अपने घर में बड़ों से पूछिएगा कि डायनासोर कैसे गायब हो गए, तो वो बताएंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में अब डायनासोर नहीं है। इट मीन्स कि हमारे इन्वायरमेंट में आज जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, वो हमारे चारों तरफ हैं और वही क्रिएट करते हैं हमारा इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वायरमेंट होता क्या है। तो बेटा आवर सराउंडिंग आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, जिसमें हम रह रहे हैं उसके चारों तरफ जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, लाइक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं और छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से पॉपेट्स हैं एंड सो ऑन थिंग्स। इन सारी चीज़ों से मिलता है और मिलके बनता है हमारा इन्वायरमेंट। सो मैंने यहाँ पे लिखा है आवर इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस आवर सर्वाइवल। हमारा इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है लिविंग थिंग्स को एंड नॉन लिविंग थिंग्स को, जो हमारी सर्वाइवल को, मतलब हमारी ज़िंदगी जीने को अफेक्ट करते हैं। अगर ये ना हो तो हो सकता है हमारी लाइफ इतनी अच्छी ना हो जैसा कि हम सोचते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आगे मेरे साथ अगर वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो डोंट स्किप दिस वीडियो एंड फॉलो करते रहे द साइंस स्पॉट। सो यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है लिविंग थिंग को भी, नॉन लिविंग थिंग को भी। तो हमारे चारों तरफ आपको पता है, आप अपनी चारों तरफ एक बार मूव करके देखिए, आपको कुछ लिविंग थिंग्स भी दिखेंगी, कुछ नॉन लिविंग थिंग भी दिखेंगी। ठीक है, तो जो नॉन लिविंग थिंग होती है, बहुत स्मार्ट है आप लोग, आपको पता है कि नॉन लिविंग थिंग क्या होती है, जिसमें जान नहीं होती है। इट मीन्स कि ये ग्रोथ नहीं कर सकते, ये खुद से मूव नहीं कर सकते, ये सांस नहीं लेते, ये खाना भी नहीं खाते, ये पानी भी नहीं पीते। इसमें आता क्या है? लैंड मतलब ज़मीन, एयर मतलब कि हवा, वाटर जो आप पीते हैं, एंड सो ऑन थिंग्स लाइक योर कार, योर बाइक, योर मोबाइल फ़ोन, योर टैबलेट्स, योर लैपटॉप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कम ऑन टू दी लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स बेटा क्या होता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स को मिला करके बनता है क्या? लिविंग थिंग्स। और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। देखो उसने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की। मैंने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लिखा है, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कांट सी बाय आवर नेकेड आइज, जिसको हम नॉर्मल अपनी आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, वो भी लिविंग थिंग होते हैं। तो कोरोना वायरस जो आया था वो हमारे लिए डिजीज़ लेकर के आया था, हमको दिखता नहीं था, लेकिन तब भी तो साइंटिस्ट लोगों ने उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया था ना। सो वो सारी चीज़ें बेटा आती हैं लिविंग थिंग्स में। तो लिविंग थिंग्स में प्लांट आते हैं, आप प्लांट का एक छोटा सा बीज बोते हैं और फिर जब आप बहुत दिनों के बाद उस प्लांट को देखते हैं तो देखते हैं वो बड़ा हो जाता है। तो जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रही हैं, सांस ले रही हैं, खाना खा रही हैं, और प्लांट्स खाना खाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हम सब आते हैं एनिमल्स की कैटेगरी में। तो एनिमल्स जो भी होते हैं, जिसमें से डायनासोर गायब हो गया है, वो सैड है बहुत कि उसको यहाँ पर क्यों लाया गया है। लाइक आपको पता है कि आप अपनी क्लास के अलावा दूसरी क्लास में जाके बैठते हैं तो आप सैड हो सकते हैं कि मुझे इस क्लास में लाया क्यों गया, मैं तो इस क्लास का हूँ ही नहीं, तो मैं इस दुनिया का हूँ ही नहीं। ये ऐसा सॉन्ग गा रहा था तो मैं इसको पकड़ करके अपनी वीडियो में ले आई कि नहीं नहीं तू चल यहाँ पर बैठ आराम से और फिर हम लोग मज़े करते हैं, और तुम भी जानो कि मेरा अर्थ तुम्हारे जाने के बाद क्लीन एंड ग्रीन है, अदरवाइज तुम होते तो सारे प्लांट्स को खा जाते। इस वजह से क्लीन एंड ग्रीन अर्थ का कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे बिना ही अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसको बस पकड़ के ले आई, इसलिए सैड है। तो लिविंग थिंग्स में बेटा आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल।
एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स में तो आपको पता चल गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डज द इन्वायरमेंट गिव्स अस। इन्वायरमेंट हमारे चारों तरफ मौजूद है, हमारे चारों तरफ मौजूद सभी चीज़ों को हम इन्वायरमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो इन्वायरमेंट हमें देता क्या है? It gives you all the basic necessities such as food, water, air and plants product like wood, clothing, rubber, etc. It also provides you with material for the construction of houses and useful materials. देखिए बेटा, इन्वायरमेंट हम लोगों की इतनी सारी चीज़ों को दे रहा है, तो क्या हमें इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म पहुंचाना चाहिए? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट हमें क्या क्या दे रहा है। ये हमारी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ को, इसका मतलब क्या है? बेसिक का मतलब वो ज़रूरतें जो हमारी रोज़ की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हैं। हमारी रोज़ की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है? आप सुबह उठ रहे हैं, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? वाटर चाहिए ब्रश करने के लिए आपको। फिर उसके बाद क्या चाहिए? आपको अपना ड्रेस चाहिए स्कूल में आने के लिए। आपको खाना चाहिए, आप खाने में सैंडविच खा रहे हो, आप खाने में वेज पास्ता खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमारी प्लेट्स में, हमारे घरों में इन्वायरमेंट के थ्रू आई हैं। तो इन्वायरमेंट हमें वो सारी चीज़ें देता है। आप जिस चेयर पे बैठ कर के अभी पढ़ रहे हो, आप जिस बेड पर देख कर के अभी इस वीडियो को देख रहे हो, वो भी वुड की बनी। वुड कहाँ से आया? प्लांट से आया। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डज द इन्वायरमेंट गिव्स अस, तो इन्वायरमेंट गिव्स अस ऑल थिंग्स वी नीडेड फॉर। वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट हमें देता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोगों को लगता है कि ये तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से ये वाला फ़ोन ख़रीदा था तो ये तो मेरा हुआ, लेकिन बेटा इसको बनाने में जो चीज़ें लगी हैं वो कहीं ना कहीं तो इन्वायरमेंट से आई ही हैं। तो इन्वायरमेंट के बिना रोल के तो हम भी नहीं हैं, और ना ही हमारा ये फ़ोन है जिसके थ्रू आप मेरा ये प्यारा सा वीडियो देख रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इन्वायरमेंट हमें क्या देता है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। ये इतना सैड क्यों है? अच्छा चलो पहले पढ़ते हैं हम लोग। हाउ वी डैमेज आवर इन्वायरमेंट। अब ये देखिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को डैमेज कैसे कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स हैव डेवलप्ड अ नंबर ऑफ वेज टू कीप देमसेल्व्स कंफर्टेबल। यू हैव गुड हाउस टू लिव, good roads, car, business for traveling fast, number of gadgets like refrigerators and washing machine. In the process of making the lives comfortable, human beings are damaging their environment. देखिए बेटा, हमको पता है कि हम सब आज बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं और हमने अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से अपने घर को बना रखा है। जैसे कि आजकल विंटर्स हैं, हमने घर में क्या लगा रखा है? हमने घर में हीटर लगा रखा है, ब्लोअर लगा रखा है। गर्मी में हम क्या करते हैं? जब हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम एसी को ऑन कर लेते हैं। हम रेफ्रिजरेटर में अपने आइसक्रीम को, अपने चॉकलेट्स को, अपने पानी को रखते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कंफर्ट के लिए होती हैं। मतलब कि हम नॉर्मल तरीके से भी तो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे एनिमल्स को देखिए, वो बाहर एज इट इज़ रहते हैं, लेकिन हम ह्यूमंस ने क्या किया है कि अपने कंफर्टेबल लेवल के लिए बड़ी सारी चीज़ों को इन्वेंट कर लिया है, और इससे हमारा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। तो हम ये सोचें कि जो आज हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो इन्वायरमेंट को हार्म तो नहीं पहुंचा रही है, या हम ऐसी तरीके से तो उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो किसी गलत रिसोर्स की है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं, ताकि हमें क्या करना पड़े, हमें आगे अच्छे से सरवाइव ना करना पड़े। इसलिए हमारा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाना है, हमें गैजेट्स का कम इस्तेमाल करना है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को कम इस्तेमाल करोगे, वो तो आपको करना नहीं है, लेकिन बस आप एक काम कर सकते हैं। लाइक अगर आपके रूम में फ़ैन चल रहा है तो आप उसी फ़ैन में बैठिए, अब दूसरी जगह फ़ैन मत ऑन करिए। लाइट ऑन है तो उसको ऑफ़ कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बनती है कोल से, कोल को सेव करेंगे, वो मिलता है इन्वायरमेंट से। तो ऐसे हम छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के बड़ी बड़ी चीज़ों को बचा सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई एम है, आपको चाहिए एक साइकिल, तो उसके लिए आज आप एक एक कॉइन को अपने मनी बैंक में डिपॉजिट करते हैं या पिगी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ताकि कल को वो बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएं और आप अपनी साइकिल ख़रीद सकें। तो इसलिए अगर आप इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं कि आपका इन्वायरमेंट ना ख़राब हो, तो आप
भी छोटे छोटे स्टेप्स उठाइए और अपने इन्वायरमेंट को बचाइए, क्योंकि इन्वायरमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, हमारी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करता है। तो डैमेज का नाम सुन करके ही ये मेरा पिगी जो है वो सैड हो गया कि देखो हम लोग कैसे अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत सैड हो गया। ये क्लाउड देखिए, वो रेन जो कर रहा है ना, वो भी रो रहा है कि बताओ ये सारे लोग इन्वायरमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। तो हमें इन लोगों को स्माइल ही फील कराना है, अपने इन्वायरमेंट को बर्बाद नहीं करना है। और इन्वायरमेंट को बर्बाद करने के आजकल के लोगों ने क्या क्या करना शुरू कर दिया है, मैं आपको बता रही हूँ। बाय दिस मेथड, डिफॉरेस्टेशन। ये क्या होता है? फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर बिल्डिंग सिटीज़। बेटा जो जंगल हमारे पास मौजूद थे उनको अब बिल्डर्स ने, प्लॉटर्स ने, इन सब ने काटना शुरू कर दिया है ताकि नए शहर बना सके। किसके लिए? हम ह्यूमंस के लिए, क्योंकि एनिमल्स तो रहेंगे नहीं किसी शहर में या फिर किसी घर में या किसी फ्लैट में। तो ये जो घर बन रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, इससे आपका इन्वायरमेंट बेटा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। तो हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना है। जो फॉरेस्ट है हमें उसे एज इट इज रहने देना है। अपनी हेल्प, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा कट करना है, ना कि पूरी तरीके से जंगलों को साफ कर देना है। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया कि फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर बिल्डिंग सिटीज, बिल्डिंग मॉल्स, बिल्डिंग रोड्स, बिल्डिंग रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म्स, ईटीसी। किसी भी चीज़ के लिए अगर फॉरेस्ट को पूरी तरीके से, जंगल को साफ कर दिया जाए, वो कहलाता है डिफॉरेस्टेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड है। इसीलिए ये सारा देखिए मेरे पास जो भी ये साइड में है ना, इसको सुन रहे हैं तो जैसे आपका फेस सैड हो रहा है ना, तो ये लोग भी सैड है। आपको यहाँ पे सारे लोग सैड मिलेंगे। दूसरा बेटा है डैमेज इन्वायरमेंट जो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है सॉइल इरोजन। इसमें क्या होता है? टॉप सॉइल ऑफ फील्ड इज कैरीड अवे बाय फिजिकल सोर्सेस। जो आपकी मिट्टी की ऊपर की लेयर है वो फिजिकल सोर्सेज, जैसे कि हवा से, पानी से, बाढ़ आई तो उसको बहा ले गई, हवा बहुत तेज़ चली तो उसको बहा ले गई। और आपको पता है टॉप सॉइल में ही आपकी जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो अच्छे से उगती हैं। उसी के ऊपर फर्टाइल लेवल का सारी चीज़ें होती हैं। इट मीन्स कि अगर सॉइल आपकी ऊपर की निकल गई तो आप उस जगह पे कोई क्रॉप भी नहीं लगा पाएंगे। क्रॉप नहीं लगा पाएंगे तो भाई हम खाना कैसे खाएंगे? तो देखिए हमने अपने इन्वायरमेंट को ऐसे भी बर्बाद कर दिया। फिर हम क्या क्रिएट करते हैं? पॉल्यूशन, डैमेजिंग अवर हेल्थ, हार्मनेस ऑफ नेचर। पॉल्यूशन क्या होता है बेटा? आपने कभी देखा है कि फैक्ट्रियों से निकल रहा है धुआं, और क्या हो रहा है? फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, कार से धुआं निकल रहा है, हमारी स्कूटी, हमारी बाइक से, हाँ, और बड़ी सारी चीज़ों से हम केमिकली गैस को रिलीज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बेटा इन्वायरमेंट में जा करके उसको पॉल्यूट कर रही हैं, उसको गंदा कर रही हैं, और फिर पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हमें तरह तरह की बीमारी होती हैं, और फिर हमारी हेल्थ को हम डैमेज करते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और इससे हमारा नेचर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। तो बेटा इन सारी चीज़ों को हमें रोकना है और हमें अपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होने दे रहा है। ये देखिए कैटरपिलर कितना सैड है, इसको जब पता चला कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, क्योंकि कैटरपिलर को पता चल गया कि ऐसे तो ये लोग अपनी डैमेज हेल्थ भी कर रहे हैं और मेरे प्लांट्स को काट रहे हैं। सोचिए अगर इसके पास ये पूरे पेज पे ये मैंने लकड़ी बनाई होती तो ये उस पार से उस पार आराम से आ जाता। लेकिन बताओ ऐसे अगर हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन कर करके सब काट दिया तो ये सारे कैटरपिलर्स और सारे एनिमल्स कहाँ जाएंगे? हम उनका भी घर छीन लेंगे ना। इसलिए हमें ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, हमें अपने इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाना है। ओके, सो लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल थ्रो द वेस्ट ऑफ देयर होम्स एंड फैक्ट्रीज इनटू रिवर, सीज एंड लेक्स, और दे बरी द वेस्टेज इन लैंड सो वाटर एंड सॉइल गेट पोल्यूटेड विच डैमेज द प्लांट्स एंड लिविंग देयर। देखिए बेटा जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने घर के वेस्टेज को फेंक देते हैं रिवर्स में, सीज में, लेक्स में, इन सारी जगह पर फेंक करके उन्हें क्या मिलता है? वो फिर वाटर को पोल्यूट करते हैं। और आपको पता है हम तो एनिमल्स को पानी देने जाते नहीं हैं, एनिमल्स तो पानी रिवर से पीते हैं, सीज से पीते हैं, लेक से पीते हैं। तो बताइए जब अगर एनिमल्स वहाँ, हमने अपना घर का गंदा कूड़ा करकट कचरा वहाँ फेंक दिया तो नदी पोल्यूट हो जाएगी। नदी पोल्यूट हो जाएगी तो वहाँ पे जब एनिमल पानी पीने आएगा तो उसको भी पोल्यूटेड वाटर मिलेगा। अभी आपके ग्लास में किसी ने कोई डस्ट पार्टिकल डाल दिया और आपने वो पानी पी लिया तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वैसे ही तो वहाँ पर एनिमल्स पानी पीने आते हैं तो हमें उनका भी तो ख्याल रखना है ना, कि उन्हें भी कोई हार्म ना पहुँचे। तो
इन केस आपको जब भी मम्मा कूड़ा फेंकने के लिए या घर से बाहर डस्ट थ्रो करने के लिए कहें तो आप ख्याल रखिए कि आपको कूड़ा डस्टबिन में डालना है और वो जैसे भी डंप होता है वो हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब योर इन्वायरमेंट। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू टर्न दिस पेज, क्योंकि और भी बहुत चीज़ है, हम बताएंगे आपको कि हाउ टू सेव योर इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पर, ये देखिए कितने सारे लोग खुश हैं। ये क्यों खुश हैं आपको पता है? क्योंकि अब इन्हें पता चल गया कि हम अपने इन्वायरमेंट को जा रहे हैं प्रोटेक्ट करने। सबसे पहले आपको इसमें दिखाना है या लिखना है स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज। सबसे पहले हम पेड़ों को लगाएंगे, पेड़ से हमें मिलेगी ऑक्सीजन और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो प्लांट्स को मिल जाएगा। इससे इन्वायरमेंट हो जाएगा क्लीन। और सेव वाटर, पानी की एक एक बूंद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो सेव वाटर एंड फ्यूल। हम अगर कहीं जाना चाहते हैं तो मम्मा पापा के या मम्मी पापा के कार से या बाइक से जा सकते हैं, हमें अपना स्कूटी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है ट्राई टू सेव प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स को भी आपको सेव करना है। प्लांट्स को तो अगर कहीं पर प्लांट लगा है तो आप उसको कटिंग नहीं कर सकते, आप उसको सेव रहने दीजिए, आप उसको कंजर्व कर दीजिए कोई नेट लगा करके। इन सब लोगों ने जब ये सारी बात सुनी तो ये इतना खुश हो गए। ये वाला मशरूम तो टेढ़ा हुआ जा रहा है खुशी के मारे, ये इतना ज़्यादा नाच चुका है, ये टेढ़ा हो जा रहा है कि देखो ये लोग हमें सेव करने की बात कर रहे हैं। कैक्टस को देखो, ये तो लग रहा है पार्टी करने आया है। देखो ये हमारा अर्थ भी कितना क्यूट है, वो हमें क्या ऑफर कर रहा है, हार्ट की। अच्छा आप लोग मुझे बचाने आए, अब तो आप मुझे बर्बाद नहीं करेंगे। रिसाइकिल द प्रोडक्ट्स। रिसाइकिल का मतलब होता है, मान लीजिए आपने एक प्लास्टिक की बॉटल में एपी फिज पिया, उस प्लास्टिक की बॉटल को आपको थ्रो नहीं करना है, वो नदी नालों में जा करके उसको डैमेज करेगा। उस प्लास्टिक की बॉटल में आप थोड़ी सी सॉइल फिल कर दीजिए और उसमें नन्हा सा प्लांट लगा दीजिए। इसके थ्रू आप रिसाइकिल भी कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया। वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन से हम प्लांट्स को कट कर देते हैं। बट एफॉरेस्टेशन से हम क्या करते हैं कि अगर कोई लैंड पड़ा हुआ है, कोई ज़मीन पड़ी हुई है, उसके ऊपर अगर हम पेड़ों को लगा रहे हैं फिर से, तो वो प्रोसेस कहलाती है एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों को वापस से लगाना या नई जगह पे जंगल को लगाना या नई जगह पर पेड़ पौधों को लगाना कहलाता है एफॉरेस्टेशन। ठीक है। स्प्रेड अवेयरनेस का मतलब होता है अगर आपको आज ये बात पता चल गई है तो ये बात आज खुद तक ना रख करके आप लोगों तक पहुंचाइए कि मम्मा पापा चाचा चाची नानी नाना दादा दादी अंकल आंटी देखिए, प्लांट सेव करिए, वाटर सेव करिए, एफॉरेस्टेशन करिए। अगर आपके घर के पीछे थोड़ी सी भी ज़मीन पड़ी हुई है तो उसमें आप प्लांट्स लगाइए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपका इन्वायरमेंट क्लीन एंड ग्रीन होता रहे। ये सारी बातों को सुन करके जैसे आप खुश हो गए हैं कि आपका इन्वायरमेंट इतना बर्बाद नहीं हुआ है, वो सही भी हो सकता है, तो ये लोग भी इतने खुश हो गए। अच्छा, अगर आपको ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके सो बेटा, इन सारी चीज़ों को अपनाने के लिए जैसे हमारा बर्थडे होता है वैसे हम अपने छोटे से क्यूट से, छोटे से तो नहीं लेकिन बड़े से अर्थ का सेलिब्रेशन करते हैं। कब? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के नाम से 5 जून को एवरी ईयर। जब 5 जून आता है उस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इस दिन क्या करते हैं, इस दिन जिन लोगों को पता है कि हमारा इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो प्लांट्स लगाते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि नहीं आपको प्लांट नहीं कट करना है, आपको वाटर सेव करना है। तो हम लोग, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो आप बताएंगे 5 जून को हर साल। ओके। अच्छा, इसकी शुरुआत कभी ना कभी हुई होगी, तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन बिगन इन 1972 एंड हैज़ ग्रोन टू बिकम वन ऑफ द मेन व्हीकल्स थ्रू विच द यूनाइटेड नेशन स्टिमुलेट्स वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट एंड इनकरेज पॉलिटिकल अटेंशन एंड एक्शन। तो बेटा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था। हमने समझ लिया था कि हमको अपने इन्वायरमेंट को भी हर साल सेलिब्रेट करना है ताकि लोगों को सब बात पता चले। तो ये हुआ था पहली बार सेलिब्रेट 1972 में। 1972 में किसके थ्रू हुआ था? यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस क्या होता है? ये एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको या हम सबको बताता है कि भाई आप इन्वायरमेंट की तरफ एक कदम बढ़ाइए, अपने इन्वायरमेंट को बचाइए, इन्वायरमेंट को आपको ऐसे रिलीज
नहीं करना है, आपको इन्वायरमेंट को बर्बाद नहीं करना है। ओके, थ्रू वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम पर्सनलाइज इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड enables people to realize not only their power but also their responsibilities। मतलब कि इस दिन के तहत उन्होंने ये एजेंडा निकाला, ये बात तय की कि अब से लोगों को बताना है कि उनकी इन्वायरमेंट के लिए क्या जिम्मेदारी है, क्या पावर्स हैं, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ टू कम टुगेदर टू इंश्योर अ क्लीनर, ग्रीनर एंड ब्राइटर वर्ल्ड फॉर देमसेल्व्स। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग सेलिब्रेट इसीलिए करते हैं ताकि हम अपने अर्थ को क्लीन बना सकें, ग्रीन बना सकें, ब्राइट बना सकें, अपने लिए भी, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी, और हम सब के लिए, ताकि हम क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट में रह सकें। सो ऐसे ही कुछ और मज़ेदार वीडियोस के लिए फॉलो करते रहिए साइंस स्पॉट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको इन्वायरमेंट समझ में आया होगा, आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन समझ में आया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि इन्वायरमेंट डे हम कब मनाते हैं और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो thanks for watching with my